नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से उद्धव ठाकरे को सुलगाएंगे, जिससे महाराष्ट्र की अघाड़ी गैंग में बड़ा भूचाल आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने बीएमसी चुनाव के लिए महाराष्ट्र में जोरदार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी एक्शन के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में कदम रखा, जिनकी हुंकार से उद्धव ठाकरे के होश ठिकाने लग गए, क्योंकि अमित शाह ने बीएमसी चुनावों पर बीजेपी को तगड़ा मंत्र दिया। 150 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। ये सुनते ही तो मानो अघाड़ी गैंग को तगड़ा तमाचा लगा हो, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। अमित शाह की रैली से क्यों डर गए उद्धव ठाकरे? क्या बीएमसी में बीजेपी करेगी उद्धव का सुपड़ा साफ? क्या बीजेपी की रणनीति से बर्बाद हो जाएगी शिवसेना? क्या बीएमसी पर होगा बीजेपी का कब्जा? एक तो पहले ही उद्धव ठाकरे की टेंशन कम नहीं हो रही। पहले हाथ से कुर्सी गई, फिर नेता छिन गए, सिंबल पर बात अटकी पड़ी है और आखिर में बीएमसी से कब्जा भी छीनने वाला है, क्योंकि अमित शाह ने जो रणनीति बनाई है वो वाकई उद्धव के गले की फांस बन जाएगी। अमित शाह ने आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई में बीजेपी शिंदे ग्रुप गठबंधन के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के निर्देश दिए। इसी बीच अमित शाह ने शिवसेना के चिन्ह को लेकर जो बयान दिया, उसने भी उद्धव को डरा दिया। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना है, ना कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाला। शाह ने गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग कम से कम 150 सीटों का लक्ष्य दिया है। कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भरोसा करती है। इसका लाभ बीएमसी चुनाव में पार्टी को मिलेगा। वैसे भी जो हालात बीते दिनों से महाराष्ट्र में बने हुए हैं, एक के बाद एक नेता शिंदे गुट में जा रहे हैं, चाहे वो बीएमसी से हो या फिर उद्धव का करीबी हो। सभी ने उनकी नाकामी को देखकर उद्धव का साथ छोड़ दिया है। अब बची कुची बीएमसी भी उद्धव के हाथों से जाने वाली है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी शिंदे ग्रुप गठबंधन के साथ मीटिंग में काफी उत्साहित थे। उन्होंने भरोसा जताया कि 150 सीटें तो उन्हें मिलने ही वाली हैं। इस मौके पर अमित शाह ने मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की चर्चा की। खास तौर पर हाल फिलहाल में पूरी हुई योजनाओं के बारे में बयान दिया और कहा कि इनसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और लोगों का पार्टी से जुड़ाव होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन योजनाओं के चलते ये चुनाव काफी आसान हो गया है। इस मीटिंग में मौजूद गठबंधन के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी और कॉरपोरेटर्स को उन्होंने अभी से चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुट जाने का आह्वान किया। इस खास मौके पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर करारा प्रहार भी किया और ऐसी चेतावनी दी कि उद्धव ठाकरे के पसीने छूट गए। अमित शाह ने कहा, उद्धव ठाकरे ने सत्ता पाने के लिए न केवल भाजपा को धोखा दिया, बल्कि उन्होंने विचारधारा और जनमत का भी अपमान किया। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनने की जल्दी थी, इसीलिए भाजपा के साथ विश्वासघात कर विरोधी खेमे में चले गए। परिणाम स्वरूप शिवसेना को संकट के दौर से गुजरना पड़ा और उनके समर्थक विधायकों की संख्या कम हो गई। इसी धोखे का हर्जाना उद्धव ठाकरे को भरना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि वो अपनी धाक बीएमसी चुनाव में दिखा पाएंगे, लेकिन हालातों से वो सिर्फ बर्बाद हो जाएंगे। आगे उनकी राह बेहद कठिन है। अब तो महाराष्ट्र पर सीधी सीधी अमित शाह की नजर है। बीएमसी चुनावों को लेकर बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है और शिंदे गुट के साथ मिलकर ही बीजेपी बीएमसी चुनाव लड़ेगी। अभी तक बीएमसी चुनाव के लिए घोषणा नहीं हुई है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि ये चुनाव इसी साल नवंबर महीने में कराए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके लिए बीजेपी शिंदे ग्रुप गठबंधन पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं अब दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी मतदाताओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी जो रणनीति बना रही है उससे विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। लेकिन कैसे अघाड़ी गैंग और उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह मुश्किल है, तो चलिए आपको बताते हैं। पहली बात तो हिंदुत्व से पंगा उद्धव ठाकरे को
महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे के हाथों में सत्ता थी तो उन्होंने हिंदुत्व का ढोंग कर हिंदुओं के खिलाफ ही नफरती काम किए। कभी हनुमान चालीसा पर रोक लगाई, कभी हिंदुओं की ढाल बनकर खड़े लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बैठकर इतने अंधे हो गए थे कि शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या ऊटपटांग फैसले ले रहे हैं। अब इसीलिए खुद अब जनता उद्धव ठाकरे को सबक सिखा देगी। दूसरी तरफ राज ठाकरे ने भी उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के सपोर्ट में राज ठाकरे आ गए हैं। तीसरा मुद्दा ये कि उद्धव की गैंग के भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो गई थी। उनके एक एक नेता ने जिस तरह से महाराष्ट्र को लूटा, उसका हर्जाना तो अब उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में भरना ही पड़ेगा। बावजूद उसके भी उद्धव ठाकरे जी जान लगा रहे हैं, जिससे देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी का आगामी चुनाव उद्धव ठाकरे नीत गुट के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा। साख की बात भी होगी, क्योंकि शिवसेना कई सालों से बीएमसी में सत्ता में है, और अगर आने वाले दिनों में बीएमसी से भी उद्धव का सुपड़ा साफ हो गया तो वो भी कहीं के नहीं बचेंगे, और ऐसा जल्द होने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को मात देने की तगड़ी रणनीति अमित शाह ने महाराष्ट्र में बना ली है। वहीं बैठक में देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस बार का बीएमसी चुनाव मतलब शिवसेना से आर या पार की आखिरी लड़ाई है। इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सत्ता से हटाने का काम होगा, यानी बीजेपी बड़े स्तर पर उद्धव को मात देने का काम कर रही है। दरअसल बीएमसी चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। ऐसे में बीएमसी की सत्ता पिछले 25 साल से शिवसेना के कब्जे में है। शिवसेना में फूट के बाद बीजेपी इस बार बीएमसी की सत्ता शिवसेना से छीनने के लिए इस बार कुशल रणनीति के तहत मेहनत कर रही है, ताकि वो सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले सके। अमित शाह भी अब उद्धव को अल्टीमेटम दे चुके हैं, जिससे आखिर में यही होगा कि उद्धव ठाकरे को मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। बीजेपी की चुनौती के चलते इस बार बीएमसी चुनाव शिवसेना के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। शिवसेना के कई विधायक जो फिलहाल बागी गुट में शामिल हो चुके हैं, उनकी गैर मौजूदगी मुसीबत का सबब बनने वाली है। ऐसे में जिस जमीनी और मजबूत संगठन के लिए शिवसेना जानी जाती है, वो कमजोर होता जा रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।